हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नैनो स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न का सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्न भाषाओं के कालक्रम के अनुसार कौन सा सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। संस्कृत जो है पहला भाषा था, उसके बाद से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की है? दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार से हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? अपभ्रंश भाषा का काल जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। जितने भी वेद हैं उनमें वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? इसका राइट आंसर है डी, डिंगल। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? वियोगात्मक भाषा अपभ्रंश भाषा होता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? हिंदी भाषा का प्रारंभ जो है 1000 ईस्वी से हुई है। अपभ्रंश के भेदनागर, उपनागर व प्राचर किसने दिए हैं? मार्कंडेय ने। प्रश्न नंबर 10वां है, सुमेलित कीजिए। इसको मिलान करना है। शौर सेनी अपभ्रंश जो है पहले का पहले पे जाएगा, दूसरे का चौथे पे। मागधी अपभ्रंश मैथिली और अर्धमागधी अपभ्रंश जो है दूसरे पे, और पैशाची अपभ्रंश पंजाबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पाली भाषा का एक अन्य नाम है। पाली भाषा का अन्य नाम जो है मागधी है। प्रश्न नंबर 12 है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पूर्वी हिंदी के उत्पत्ति जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? अपभ्रंश काल में बोलचाल का भाषा अवहट था। पाली किस धर्म की भाषा है? पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। अपभ्रंश का उत्तरकालीन अवस्था जो है अवहट। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। अपभ्रंश और हिंदी के मध्य का समय जो है संक्रांति काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, शौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। शौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी आंसर इसका राइट होगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 22 है, इसको भी सुमेलित करना है। दिया है शौर सेनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। तो शौर सेनी का भाषा राजस्थानी था। पैशाची का जो है
लहंदा। मगधी का असमिया और अर्धमागधी का पूर्वी हिंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 है, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? हिंदी के अंतर्गत कुल 17 बोलियां हैं। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली जो है बुंदेली, खड़ी बोली, बांगुरी, ये तीनों है, जबकि मगही जो है पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? बिहारी में जो है भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तीनों बोला जाता है, जबकि मारवाड़ी भाषा नहीं बोला जाता है। लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? अवधी। लखनऊ जो है, लखनऊ बाराबंकी में अवधी भाषा बोली क्षेत्र में आते हैं। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी खड़ी बोली। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? कहाँ माना जा सकता है? रीवा। इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? ब्रजभाषा की बोली जो है इटावा नहीं है। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? नैनीताल के आसपास जो है कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी जाती है? आपको इसके पहले वाले प्रश्न में बताए थे 17, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सिंधी भाषा का विकास जो है ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ। इनमें से असत्य कथन छांटिए। पहला दिया है छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग की बोली है। विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं। हरियाणवी का एक नाम बांगरू है। बघेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? गाजियाबाद। आपको जल्दी जल्दी प्रश्न बता देते हैं। कौरवी का अन्य नाम है। कौरवी का अन्य नाम खड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है? जयपुरी। नेक्स्ट है, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रजभाषा जो है मथुरा वृंदावन में बोला जाता है। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है? कनौजी। प्रश्न नंबर 39 से कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ी बोली का नहीं है? ललितपुर। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है? कौरवी। ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ढूंढाड़ी जो है जयपुर सवाई माधोपुर में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 42 है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय भाषाओं का सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो पंजाबी, कौरवी, अवधी और भोजपुरी भाषाओं का क्रम है। प्रश्न नंबर 43 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है? पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? सुख सागर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रश्न नंबर 45 है, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा है? खड़ी बोली को जो है हिंदुस्तानी सुनीति कुमार चटर्जी जी ने कहे हैं। प्रश्न नंबर 46 है, निम्न बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो पहला का बुंदेली जो है झांसी क्षेत्र की बोली है। अवधी जो है लखनऊ की बोली है। ब्रज जो है आगरा क्षेत्र की बोली है। कनौजी जो है इटावा क्षेत्र की बोली है।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। रोहतक, हिसार, करनाल और कौन सी बोली का क्षेत्र है? बांगरू। मेवाती किस वर्ग की बोली है? मेवाती जो है राजस्थानी बोली है। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देने वाली संस्थाओं का काल क्रम निर्धारित करें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राज्यसभा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।